बादलों के ऊपर एक आकाशीय राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था अनया। वह सुंदर, बुद्धिमान और सबसे बढ़कर दयालु थी। उसका महल क्रिस्टल से बना था और वो एक ऐसे द्वीप पर था जो आकाश में तैरता था। धरती से उसका संबंध बस एक चांदनी की किरण से था। राजकुमारी अनया को राजसी शान शौकत में कोई रुचि नहीं थी। वह अपना समय आकाश के बगीचे में बिताती थी। वह बगीचा खास था। वहां की हर फूल में एक छिपी हुई इच्छा छुपी होती थी। कहा जाता था कि अगर कोई सच्चे दिल से हर दिन उस बगीचे को सींचे तो साल में एक बार फूल एक इच्छा जरूर पूरी करते हैं। लेकिन एक साल बगीचे के फूल मुरझाने लगे। बादल काले हो गए और चाहे अनया कितनी भी मेहनत करती, बगीचे में एक भी कली नहीं खिलती। एक रात एक चमकता हुआ पक्षी उसकी खिड़की पर उतरा। वो था एक लूमा फीनिक्स, एक दिव्य और दुर्लभ पक्षी। उसने कहा, बगीचा इसलिए मुरझा रहा है क्योंकि इसका इच्छा पत्थर टूट चुका है। उसका टूटा हुआ टुकड़ा भूले हुए सपनों के जंगल में है। केवल एक सच्चे दिल वाली राजकुमारी ही उसे ला सकती है। अनया बिना डरे चांदनी की किरण से नीचे उतरी। उसने अंधेरे राक्षसों का सामना किया, धुंध से भरी नदियां पार की और यहां तक कि बोलते हुए वृक्ष की पहेली भी सुलझाई। आखिरकार उसे वह टूटा हुआ टुकड़ा मिल गया, लेकिन उस पर एक कांच की बनी लड़की पहरा दे रही थी। वह बोली, मैं भी कभी राजकुमारी थी, लेकिन मैंने दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए इच्छा मांगी थी। तभी से यह बगीचा और मैं दोनों जमे हुए हैं। अगर तुम सच्चे दिल से अपने राज्य से प्रेम करती हो तो यह टुकड़ा तुम्हारा हो सकता है। अनया ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, आओ हम मिलकर बगीचे को फिर से संजीवनी दें। उसकी करुणा देखकर जंगल जगमगा उठा। टुकड़ा उसके हाथ में आ गया और वह कांच की लड़की फिर से इंसान बन गई। जब अनया लौटकर आकाश के बगीचे में आई तो वहां फिर से फूल खिल उठे, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और चमकीले।